So, ma'am, let's start today's class. Okay, sir. In the last class, we were talking about May and Mite. Yes. पिछली क्लास में हमने आपको बताया था मे माइट के बारे में. Yes. तो जैसा कि मे माइट हल्का हल्का तो आपको क्लियर हो ही गया होगा Yes. कि भाई हायर पॉसिबिलिटी है तो मे लगाएंगे और लो पॉसिबिलिटी है तो माइट लगाएंगे. श्योरिटी है तो डेफिनेटली यानी कैन. अरे कैन कहाँ मैम, विल और वांट. हाँ, मतलब मैं करूंगा. आई विल. हाँ आई विल आप डू इट हिंदी सोच रही हो, डेफिनेटली. हिंदी सोच रही हो, ये गड़बड़ है. ओके ओके. राइट. तो जब आपको लगता है कि किसी काम को हम पक्का करेंगे, ठीक है. I विल will do it. विल. और ज्यादा पक्का, बिल्कुल, अरे सर बिल्कुल जरूर करेंगे इस काम को. आई विल डू इट डेफिनेटली. डेफिनेटली लगा लो, श्योरली लगा लो, सर्टेनली लगा लो. ओके. अब जैसे मान लेते हैं तो आपका सर्टेनली मींस भी वही होता है. एक ही बात है. अच्छा. श्योरली, सर्टेनली और डेफिनेटली. डेफिनेटली. राइट. स्टाइल थोड़ा सा मारना जरूरी है. जैसे आपका पेपर है ओके. और आप पेपर देकर आई हो, तो मम्मा या घर में फैमिली मेंबर्स पूछते हैं हाँ भाई कैसा हुआ पेपर, तो कैसा हुआ ओके. ये इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? पूछते हैं हाउ डिड यू फेयर. हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्जाम. अच्छा. FARE फेयर. सर बहुत से लोग ये भी बोलते हैं हाउ वाज योर एग्जाम. तो वो तो कैसे भी पूछ लो, ये तो सबको आता है, फिर नया कैसे सीखोगे? अच्छा. हाउ वाज योर एग्जाम, पेपर कैसा था. इससे ये थोड़ी पता चला कि आप कैसा करके आए. हाउ वाज योर एग्जाम, एग्जाम वाज टफ, पेपर वाज टफ, पेपर वाज इजी. आपने कैसा किया ये कैसे पता चलेगा? अच्छा. आप समझिए ना, कैलकुलेट कर पा रहे हैं आप? यस यस. हाउ वाज योर एग्जाम और हाउ डिड यू फेयर इन द एग्जाम. ओके. अभी बात समझ में. फेयर इन द एग्जाम. हाउ डिड यू फेयर इन द एग्जाम. भाई मान लेते हैं कहीं कोई स्पोर्ट्स का कंपटीशन है और बच्चे वहां जाएं, तो बच्चे वहां से लौट के आएंगे तो पूछेंगे अरे कैसा किया भाई तूने अपने कंपटीशन में, अपनी जो टूर्नामेंट था उसमें कैसा किया. हाउ डिड यू फेयर इन योर स्पोर्ट्स और टूर्नामेंट. हाउ डिड यू फेयर इन योर टूर्नामेंट. ओके. मान लेते हैं आपका इंटरव्यू था, आपने कैसा किया. हाउ डिड यू फेयर इन योर इंटरव्यू. सिंपल. हाउ डिड यू फेयर. हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्जाम्स. ओके. तो जैसे मम्मी ने पूछा कि कैसा हुआ भाई पेपर, हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्जाम. Okay. फास्ट बोलिए इसको. हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्जाम. इंटरव्यू में कैसा किया. हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्जामिनेशंस. आपने अपने टूर्नामेंट में कैसा किया. हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्जाम टूर्नामेंट. राइट. अब मान लेते हैं मेरा ही कहीं लेक्चर था और आप मुझसे पूछने लगे सर लेक्चर कैसा गया. हाउ डिड यू फेयर इन योर लेक्चर. सिंपल सिंपल. राइट. कहीं भी हाउ डिड यू फेयर. राइट. इसे हाउ डू यू फेयर भी कह सकते हैं, लेकिन डिड यू फेयर से आपका काम में आने वाला है. Okay. तो पेपर आपका कैसा हुआ, आपने कैसा किया पेपर में, कैसे पूछेंगे. हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्जामिनेशन. राइट. तो आप बता सकते हैं मेरा बढ़िया हुआ. आई फेयर्ड वेल. आई फेयर्ड वेल. फेयर एक्शन है इंग्लिश में. जैसे वो सुना है ना आपने, फेयरवेल. हाँ. फेयरवेल. यस. वो अलग है, ये अलग है. Okay. तो आपने बढ़िया किया पेपर में. आई फेयर्ड वेल. ओके. आई फेयर्ड वेल. आई फेयर्ड वेल. वेल. और यदि खराब हो गया तो आई फेयर्ड पुअरली. पुअरली या बैडली कुछ भी लगा सकते हैं. दोनों लगा सकते हैं. आई फेयर्ड बैडली इन माय एग्जाम. ठीक है. मैं इंटरव्यू में सत्यानाश ही हो गया. आई फेयर्ड बैडली इन माय इंटरव्यू. आई फेयर्ड बैडली इन माय एग्जाम. आई फेयर्ड बैडली इन माय टूर्नामेंट. अच्छा. कई बार होता है ये भाई विराट कोहली की भाई अनुष्का पूछती होगी, हाँ भाई अनुष्का, नहीं अनुष्का पूछती होगी विराट भाई कैसा करके आए. हाउ डिड यू फेयर. हाउ डिड यू फेयर इन योर मैच. हाउ डिड यू फेयर इन योर मैच. ओके. अब यदि विराट 0 पे आउट होके आ गया तो आई फेयर्ड बैडली इन टुडेज मैच. राइट. और वो जो है सैकड़ा मार के आया, आई फेयर्ड वेल. राइट. तो ये तो फेयरवेल हो गया. अब लेकिन बात हो रही थी कि आपसे पूछा गया पेपर कैसा हुआ. विल यू पास द एग्जाम. विल यू पास द एग्जाम. अब यदि आपने पेपर बढ़िया दिया, बढ़िया हुआ है, सारे पेपर के आंसर जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो सारे आंसर्स आपको आते थे, तो यस आई विल क्लियर माय एग्जाम डेफिनेटली. क्लियर कीजिएगा, पास बोलो ना. ओके. आई विल पास माय एग्जाम डेफिनेटली. डेफिनेटली आप तो ऐसा कहेंगी आई विल पास द एग्जाम. लेकिन सोचो कोई डर डर के पेपर करके आया, ओके, वो क्या कहेगा. आई मे पास द एग्जाम. और बिल्कुल कोई खाली कॉपी छोड़ आया, आई माइट पास द एग्जाम. अच्छा, इसमें माइट कैसे आ जाएगा, खाली छोड़ आया कॉपी. नहीं सर, पास हो सकता है थोड़ा बहुत अगर पॉसिबिलिटी है तो. नहीं, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी कहाँ से, कॉपी खाली छोड़ आया. आई वोंट पास द एग्जाम. लेकिन वो कह रहा है आई मे पास द एग्जाम. लिख के नहीं आया हूँ. ठीक है. लिख के नहीं आया हूँ. मैं कहा लिख के नहीं आया है और फिर भी कह रहा है आई मे पास, आई माइट पास द एग्जाम.
कह रहे लिख के ही तो नहीं आया हूँ, 100 का नोट लगा के आया हूँ। तो 100 का नोट हल्की फुल्की झलक तो दिखाएगा ही। हो सकता है कि बच्चा पास हो जाए, टीचर के मन में 100 का नोट देखते हैं यार इसे पास कर दो। सर लेकिन अब नहीं होता ऐसा। नहीं नहीं, बात हो रही है, एक आइडिया दिया जा रहा है ना ऑडियंस को कि कैसे माइट आएगा। सर बहुत से लोग करते हैं कि ऐसा पैसे राइट। अब बच्चे जो है बहुत कंजूस टाइप के हो गए, अब नहीं लगाते पैसे ऐसे, तो ही माइट पास द एग्जाम। तो अब आज आप बताओ आज के बारे में। विल यू वॉच अ वेब सीरीज टुडे? No, I won't watch web series today. Will you go to Delhi this weekend? No, I won't go to Delhi this weekend. Will you get married this year? I may married this year. I may Married this married थोड़ी हो जाएगा, marry this year. get married होगा ना, Get action तो married. get married है। Okay. सही से बोलिए। I might get married. अभी तो आप ये कह रही थी मैं, आपने अभी माइट क्यों लगा दिया? Okay. अभी तो कोई रिश्ता विश्ता भी नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है। हो गया? नहीं हुआ है। तो अभी तो कौन सा महीने चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है, और रिश्ता हो भी गया तो ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल चटमंगनी और पट गया। राइट। ठीक है। तो आप कहेंगी आई माइट गेट मैरिड। भाई कोई बहुत ही बढ़िया सा रिश्ता आ गया तो बात अलग है। ठीक है। एकदम से फिर तो मम्मी पापा कहेंगे ले जा इसको। राइट। आई माइट गेट मैरिड। लेकिन गेट मैरिड लगाएंगे। गेट मैरिड होता है, ये अभी बाद में सीखेंगे कि एक्शन कैसे बनते हैं, जैसे जैसे समझ आएगी। अभी तो आप रट्टा मार लो, गेट मैरिड। ओके। तो विल यू गेट मैरिड दिस ईयर? I might get married this year. Alright. तो will you go on a tour this year in winter break? कहीं घूमने में जाने का प्लान है? No, I won't go to Go on a tour. go on a tour this. पूरा बोलिए, सही से बोलिए ना। I might go on a tour this year. Right. I may go on a tour in the during the winter break. मैं कहीं बहुत दिनों से गया नहीं हूँ। Okay. मैं हो सकता है कि निकल जाऊँ। ठीक है। So will you go on a tour this winter? Or during the winter break, will you go on a tour? Will you speak English fluently? Will you get a job? Ma'am, what do you think if you get married in Delhi? Delhi में marriage हुई, will you get married there? No, I won't. No, will you get a job there? Job तो मिल जाएगी आपको। Yeah. क्या अभी कॉन्फिडेंस तो कम लग रहा है? I might get a job. क्यों माइक क्यों लगाया आपने? शादी के बाद वहां पे देंगे नहीं लोग? सर देंगे। तो आपको लग नहीं रहा आप काबिल हैं? नहीं सर काबिल हूँ। फिर आपने माइट क्यों लगाया? आई माइट गेट अ जॉब। I'll get. मुझे नहीं पता, आप चेक करो। भाई आप दिल्ली में शादी होके गई, लगेगी नहीं लगेगी वहाँ जॉब? लग जाएगी सर। फिर आपने माइट क्यों लगाया? ओके। कैलकुलेट नहीं कर पाए इसका मतलब आप? सर मतलब वो है ना कि ये फिक्स नहीं है कि मैं करूंगी या नहीं करूंगी। नहीं, मान लिया आप कहीं पे जॉब के लिए हाँ, ढूंढने गई तो? ठीक है। तो आई विल गेट द जॉब। भाई उसके लिए तो एक्शन ही अलग है ना। डू अ जॉब। मैंने आपसे ये थोड़ी पूछा विल यू डू अ जॉब। ओके। भाई ये तो ससुराल वालों की मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वहां तो आप कह सकते हैं आई माइट डू अ जॉब। ओके। लेकिन यदि आप कहीं इंटरव्यू वगैरह फेस करने जाओ, ठीक है, तो क्या करती हो? विल यू क्वालिफाई द इंटरव्यू? यस आई विल क्वालिफाई द इंटरव्यू डेफिनेटली। हाँ, तो ये हुई ना बात। अभी आप थोड़ा मतलब मिसअंडरस्टैंड कर गई। हाँ सर, समझ में नहीं पाए। Okay, will you drive a car after marriage? Yes, I will drive the car after marriage definitely. Definitely. Yes. अच्छा, कार वार चलाने का जो मतलब आपका इच्छा है हाँ सर, कि मैं भी कार चलाऊं, राइट? So guys, I will, I may, I might. जैसे ये मैम गर्व कर रही है, ऐसे आप भी कर रहे होंगे, आप भी कर रहे होंगे। Yes. तो जब तक आप करेंगे नहीं, सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं आंसर कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो वीडियो देख करके आपको ये तो समझ आ गया कि मेरे को सीख लिया मैंने। हाँ। समझ में आ गया, लेकिन समझ में आना अलग है और मुंह से बाहर आना अलग है। Will you watch a movie this Diwali? No. सिंघम रिटर्न्स आ रही है। No, I won't watch movie this Diwali. You want? No. क्यों? ऐसा क्या हो गया? So I don't like watch movies. You don't like too to much. watch movies. Yes. Like के बाद टू लगा के बोलेंगे। Okay. I don't like to watch movies. Okay. You don't like to watch movies? No, I don't like watch Okay. movies. So what will you do on Diwali? I अब आप will. यहाँ पे बिल लगा सकती हो, मे Okay. लगा सकती हो, माइट लगा सकती हो, वॉन्ट लगा सकती हो। ठीक है। I will get dressed. जोर से बोलिए थोड़ा। I will get dressed this Diwali. गेट ड्रेस तो रोज ही करती है आप।
I will wear a new dress. Okay, I will wear a new dress this Diwali. ये ड्रेस तो तैयार होने के लिए कहते हैं. Okay, तैयार I तो, will make a rangoli हाँ, and I will prepare delicious food and I may go to market and I may crack fire the crackers. fire the crackers. I may fire the crackers. Okay, I may fire the crackers. Will you light the lamps? Earthen lamps? Yes, I will light the lamps and Will you go to visit your relatives? अपने रिश्तेदारों yes, के I यहाँ? will visit my visit to ये Visit के बाद टू नहीं है ना? Okay, I will visit my relatives. Right. Will you come to school Uh, on Diwali? no, I won't come to school on Diwali. Right. Will you keep a fast on Diwali? No, I will not keep a fast on Diwali. Will you get some money from your father on Diwali? Yes, I will get some money from my Will? father. पक्का? Yes, yes, घर definitely. की लक्ष्मी को मम्मी पापा जो है कई बार Yes, लड़कियों को देते हैं. पैसे वैसे दे देते हैं. Right. So guys, मुझे तो कहीं से पैसे नहीं मिलेंगे. I'll give money. I won't get money. So guys, ये मुझे लगता है कि अभी it is more than enough. अभी ये काफी है. अभी क्लियर हुआ. Yes, sir. Will may might. हाँ, तो आज sir. आप पूरे दिन Practice करनी है प्रैक्टिस उसका. कीजिए. मन ही मन सोचिए. Okay, कोई किसी से सामने जरूरी नहीं है कि बोलना ही है. okay. लेकिन मन ही मन सोचेंगे तो वो दिमाग में पक्का हो जाएगा. जब जरूरत होगी सही निकलेगा. Hmm. Right? Okay. That's all for today. Okay, okay. Thank you so much, sir. Welcome.